बहन और भाइयों, यही नहीं, एक तरफ राम भक्त कल्याण सिंह जी का अपमान होता है और दूसरी तरफ अभी एक माफिया मरे थे ना, माफिया की मौत पर समाजवादी पार्टी के लोग फतिया पढ़ने के लिए गए थे, फतिया पढ़ने के लिए। इसलिए अवसर है आपके पास, चुनाव के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से बोलिए कि भाई जाओ, देश मोदी जी चलाएंगे और तुम लोग 5-10 साल और फतिया पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो जगह ठीक है। कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश भारत की सीमा में घुसपैठ करता था। कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी हम देख रहे हैं। अरे लोग मर रहे थे आतंकी विस्फोट में, देख रहे हैं। और आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद की स्थिति क्या है? समाप्त। अगर कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता भैया मेरा हाथ नहीं है, बस मुझे बकस दो। अब देखो ना, 1947 में भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना, बड़े ठसक के साथ इन्होंने पाकिस्तान बनाया। क्षेत्रफल ज्यादा लिया, आबादी कम गई, और आज भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है, पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप देखते होंगे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती। और ऐतिहासिक धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का आगमन हुआ और यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों का मैं हृदय से अभिनंदन भी इस अवसर पर करूंगा कि रामलला के आगमन के बाद 21 टन का घंटा लेकर के इन्होंने अयोध्या में जलेसर की आवाज को पहुंचाने का काम भी किया। जब जलेसर का घंटा अयोध्या में गूंजता है ना, तो पूरा दिन देश और दुनिया का सनातनी आस्था फिर से जागृत होकर के आप सबको धन्यवाद देती है। बहनों और भाइयों, ये अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद वहां पे फिर से स्थापित हुए, उनकी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है, मोदी जी को। आप सोचो, कांग्रेस को 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी एक लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन न जलेसर की सुध उन्होंने ली और न रामलला के मंदिर के बारे में ही उनको कुछ ही अता पता था। बल्कि लोग कहते थे, इन तीनों के वक्तव्य आपने सुने होंगे, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी कहती थी, जब आप राम भक्त कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, क्या कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहुजन समाजवादी पार्टी को तो बोलना ही क्या है। लेकिन बहनों और भाइयों, परिंदा क्या, वहां तो इस समय लाखों राम भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। रामलला ने होली भी खेली और रामलला होली खेलने के साथ साथ अपना 500 वर्षों के बाद अपना पावन जन्मोत्सव भी वहां मनाए हैं। और आपने पहली बार देखा होगा, भगवान राम की आराधना तो आपने भी अपने घर में की होगी, लेकिन साथ साथ भगवान सूर्य देव ने भी सूर्यवंशमणि भगवान राम का रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे तिलक किया है। सूर्य किरणों की तिलक भी आपने अयोध्या की देखी होगी। बहनों और भाइयों,
ये जो अवसर हम सब के लिए आया है, ये अवसर भाजपा के कारण आया है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो। बहनों और भाइयों, ये लोग आपकी आस्था के साथ खेलने वाले लोग हैं। ये देश की सुरक्षा के साथ खेलने वाले लोग हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो इन लोगों का जो एजेंडा है, उनके मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं। इनका मैनिफेस्टो कहता है, इनका घोषणा पत्र कहता है कि हम भारत के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। व्यक्तिगत कानून लागू करने का मतलब तालिबानी व्यवस्था को लागू करना। क्या भारत का तालिबानीकरण करने की छूट आप देंगे क्या? क्या भारत में तालिबानी शासन होना चाहिए क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? ये कांग्रेस सपा के लोगों को क्या हो गया? ये लगातार आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों को प्रश्रय देते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो भौचक था। जीवन भर सरदेव कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया, पूरा जीवन समर्पित किया। जब वे दिवंगत हुए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके प्रति एक भी शब्द संवेदना के लिए व्यक्त नहीं किए। मुलायम सिंह जी भी दिवंगत हुए थे। मैं स्वयं उनके गांव में गया था, मैंने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी संवेदना के शब्द नहीं कहे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, एक तरफ राम भक्त कल्याण सिंह जी का अपमान होता है और दूसरी तरफ अभी एक माफिया मरे थे ना, माफिया की मौत पर समाजवादी पार्टी के लोग फतिया पढ़ने के लिए गए थे, फतिया पढ़ने के लिए। इसलिए अवसर है आपके पास, चुनाव के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से बोलिए कि भाई जाओ, देश मोदी जी चलाएंगे और तुम लोग 5-10 साल और फतिया पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो जगह ठीक है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और 2 चरणों के चुनाव से स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव देश के अंदर हो गए हैं और पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, एक ही स्वर गूंज रहा है और स्वर है कि बहनों और भाइयों, वह स्वर है फिर एक बार मोदी सरकार का, फिर एक बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार इस बार फिर से आने के लिए जनता जनार्दन की ओर से जो आवाज आ रही है, वो आवाज अचानक नहीं है। बहनों और भाइयों, इसके पीछे मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके, लगातार 24 घंटे 7 दिन 365 दिन 10 वर्ष तक लगातार परिश्रम किया, तब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर कहीं जाता है, दुनिया सम्मान की निगाहों से देखती है। तब भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई। नहीं तो पहले कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश भारत की सीमा में घुसपैठ करता था। तब आतंकवाद और नक्सलवाद का समस्या का समाधान हुआ। नहीं तो कहीं भी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी विस्फोट कर लेते थे
और सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी हम देख रहे हैं। अरे लोग मर रहे थे आतंकी विस्फोट में, देख रहे हैं। और आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद की स्थिति क्या है? समाप्त। अगर कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता भैया मेरा हाथ नहीं है, बस मुझे बकस दो। ये परिवर्तन अब बहनों और भाइयों, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, हर घर नल की योजना भी संजीव दिवाकर कह रहे थे, पानी की घर घर तक आरओ का पानी पहुंचाएंगे, मीठा पानी पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। खारा पानी की समस्या का समाधान होगा और जलेसर के घंटे को पूरे देश के अंदर बजाने का काम भी करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान हुआ ना, यहां के घुंघरू और यहां का घंटा पूरे देश के अंदर धर्मस्थलों पर बसता है, हर जगह बसता है। बहनों और भाइयों, सरकार में कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज सरकार मेडिकल कॉलेज भी बना रही है, आईआईटी बना रही है, आईआईएम बना रही है, एक्सप्रेसवे भी बना रही है, हाईवे भी बना रही है, एम्स भी बना रही है, ट्रिपल आईटी बना रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना रही है, एनआईटी बना रही है, और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं की भी इतनी बौछारें कर दी है। आप सोचो, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे और मोदी जी के शासन में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त लाभ हो रहा है। अब देखो ना, 1947 में भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना, बड़े ठसक के साथ इन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्षेत्रफल ज्यादा लिया, आबादी कम गई, और आज भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है, पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप देखते होंगे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, कैसे छीना झपटी होती है। ये पाकिस्तान के हाल है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में लोग भूखों मरते थे, किसान आत्महत्या करता था। आज किसान को देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। गरीब के घर में शौचालय बन गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। रसोई गैस के सिलेंडर के लिए कांग्रेस की सरकार में कैसे मारपीट होती थी। अगर त्योहार के दिन अगर रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त हुआ तो घर के मुखिया की क्या हालत होती थी। मेहमान आ गए तो अपमान होता था। अगर सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी में चले गए तो पुलिस का डंडा बजता था, और खाली सिलेंडर लेके आ गए तो घर में बेलना से मार अलग से पड़ जाती थी। होता था ना। लेकिन आज तो भाइयों और बहनों 10 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में सिलेंडर और जितना रसोई गैस आपको लेना है ले लीजिए। और हमने तो दीपावली और होली में एक उपहार के लिए भरा हुआ सिलेंडर उन परिवारों को उपलब्ध करवा दिया है। बहनों और भाइयों, सरकार ऐसे चलती है। 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए। मोदी जी ने कहा है 3 करोड़ और गरीबों को मकान देंगे। और मोदी जी का संदेश है देश को 100% सैचुरेशन की तरफ लेके जाना है। 100% सैचुरेशन का मतलब जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन का पट्टा मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड मिलेगा, जिसके पास जॉब नहीं उसको रोजगार मिलेगा, जिसके पास हस्तशिल्पी है, कारीगर है, उसको उसका कारोबार के लिए पैसा दिया जाएगा। अब सपा बसपा कांग्रेस के समय रंगदारी वसूली की जाती थी, अब रंगदारी नहीं, अब तो स्वनिधि का लाभ दिया जा रहा है। सपा के गुंडे आकर के वसूली करते थे, गरीबों की पट्टों पर जमीनों पर कब्जा करते थे।
अब तो ये कह दिया गया, जिस जमीन पर जिस गरीब का कब्जा है, मकान बना हुआ है, उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसी व्यक्ति के लिए होगा। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। बहनों और भाइयों, ऐसी सरकार चलती है। पहले सपा के लोग, बस सपा के सरकार में क्या होता था? व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, बेटी भी सुरक्षित नहीं थी। घर के बाहर बहन बेटियां नहीं निकल पाती थी। व्यापारी को अपने कारोबार बढ़ाने में भयभीत होता था, क्योंकि अगर बढ़ा दिया कारोबार तो फिर फिरौती के लिए फोन आना शुरू हो जाएगा। बेटी बाहर चली गई तो पिता और मां हमेशा चिंतित रहते थे, पता नहीं क्या हो जाए। और आज आप देख रहे होंगे, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। हां, अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि भैया एक बार जान बकस दो, बस जान बकस दो। आप सोचो, सपा की सरकार में जो माफिया सत्ता का संचालन करता था, सत्ता का सरपरस्त था, आज जब उसका सामना पुलिस से होता है तो पैंट उसकी गीली हो जाती है, गीली हो जाती है। बहनों और भाइयों, यह है सरकार की धमक। यह सरकार आपकी सुरक्षा के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की बात की है। हमारा भी संकल्प होना चाहिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हमको भी वोट देना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब हर नागरिक, गांव का हो, गरीब का हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति क्यों न हो, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलेगा। किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं होगी। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। कौन ऐसा भारतीय है जिसको भारत मेरा देश दुनिया को नेतृत्व देगा, विश्व गुरु के रूप में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में मेरा देश हो? यह हर भारत के लिए गौरव की बात है और मोदी जी देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव है, हर व्यक्ति जानता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सांसद बनेंगे, कोई संदेह नहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, जीत ऐसी होनी चाहिए जो रिकॉर्ड तोड़ती हो। रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग जलेसर आए हैं। जीत तो आपकी कृपा से उनकी होनी है।